आज बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हमने पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन हमने वहाँ वैल्यू चेंज कर लिया है। 14 की जगह 11 लिख दिया था, जिससे वो क्वेश्चन चेंज हो गया है। चलो वो क्वेश्चन भी कर लेना, अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसमें माइनस और है बच्चों, सारे इसमें माइनस और एक बार और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है, हाँ देखिए यहाँ पर फिर एक बार मिस्टेक हो रही है। कॉसेक है इसमें बच्चों, यहाँ कॉसेक माइनस 14 10 डिग्री है, इसका हमें सलूशन करके देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है। सबसे पहले माइनस को बाहर करना है। ये बात तो हमने पहले भी सीख लिया है कि अगर हमारे पास देखिए बच्चों कॉस के साथ माइनस है, कॉस के साथ माइनस है या सेक के साथ माइनस है, तो हम उस माइनस को क्या करते हैं, बाहर नहीं बल्कि उसको फिनिश कर देते हैं। मतलब माइनस समाप्त हो जाता है तो कॉस थीटा ही रह जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये बात साइन और कॉसेक के साथ होती है, जैसे साइन और कॉसेक है, इनके साथ माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस स्टार्टिंग में नहीं शुरू में आ जाता है। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि कॉस और सेक का माइनस तो समाप्त होता है, बाकी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी के माइनस बाहर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ tan का भी माइनस बाहर आ जाएगा और कॉट का माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा बनेगा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बनेगा। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात जो हमारे पास थी वो माइनस थी, उस समस्या का निदान हमने कर लिया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, माइनस को पहले करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कॉसेक के साथ 14 10 डिग्री आ जाता है। आप 14 10 डिग्री को ब्रेक कैसे करेंगे बच्चों, देखिए हमने बताया था कि इसको राउंड लगवा दीजिए। राउंड लगाने में जैसे 1 राउंड पूरा होता है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। 2 राउंड पूरे होते हैं तो 720 बनता है। 3 राउंड पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास 1080 बनता है। और अगर 4 राउंड पूरे हो जाते हैं तो फिर कितना बनता होगा, 4 राउंड से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें किसमें, 360 में। तो 360 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 12 14, मतलब यहाँ पर अब हमारे पास 14 10 है, यहाँ 4 राउंड में ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 30 ज़्यादा हो रहा है बच्चों, क्योंकि 30 माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। चलिए उसको माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस, आपके पास था ये कॉसेक, इसमें राउंड हमने लिया 4 और 360 से मल्टीप्लाई, जितना ज़्यादा कर दिया माइनस, ये लो भाई। अब इस तरह से हमने क्या किया, इसको 4 राउंड लगवा दिया। 4 राउंड में हमारे पास 40 डिग्री हो गए थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था 14 10 डिग्री दिया था, तो इसका मतलब 30 डिग्री ज़्यादा हो रहा था। जितना ज़्यादा हो रहा था माइनस कर लिया, और इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम थी बड़े एंगल की वो सॉल्व हो गई। अब आपके पास बचता है क्या, देखिए बच्चों फार्मूले आपके पास है। ये हमारे पास कॉसेक जो है, कॉसेक 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बनता है, फोर्थ में बनता है। फोर्थ में कॉसेक क्या होता है, माइनस में होता है बच्चों। तो एक माइनस तो पहले, एक माइनस और आया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर माइनस रखते, जैसे कॉसेक यहाँ पर हम माइनस लेते, तो देखिए बच्चों n इंटू 360 माइनस थीटा, यहाँ माइनस कॉसेक थीटा होता। तो यहाँ थी, अभी n तो नंबर ऑफ राउंड थे, यहाँ पर n के प्लेस पे हमारे पास कितना है, 4 है। ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। लेकिन यहाँ थीटा के प्लेस पे हमारे पास 30 है, और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, और इधर कॉसेक 30 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से पता है 2, और इस तरह से इसका ऑल ओवर आंसर आ गया प्लस में 2। ये प्लस में 2 बच्चों किसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 हमारे पास है tan 19 π/3, मतलब हमारे पास यहाँ पर पाई भी आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एंगल के साथ पाई होता है
तो वहाँ हमको 180 डिग्री डालना होता है। लेकिन वैसे पाई की वैल्यू हमारे पास आपको पता है 22/7 होती है, या फिर 3 मतलब पाई की वैल्यू या तो 22/7 आप डाल सकते हैं, 3.14 डाल सकते हैं। लेकिन जब ये बात एंगल के साथ होती है तो वहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 180 डिग्री डालनी पड़ती है। तो अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे 10 और 19 इंटू 180 डिग्री डिवाइड में 3। आइए 3 से कैंसिल करते हैं, 60 टाइम बनता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 19 इंटू 60। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 19 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 9 जा 54 यानी 4 कैरी 5 और 6 1 जा 6 5 11 40। अब 1140 तो आ गया बच्चों। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए राउंड आप इसको लगवा दीजिए। जैसे हमने फर्स्ट राउंड लिया, हमारे पास 360 डिग्री एंगल बना। इसके बाद एक 1 राउंड और ले लिया तो फिर 360 और बन गया। 1 राउंड और ले लिया हमने तो 360 और बन गया। अब इस तरह से 3 राउंड में हमारे पास 1080 डिग्री बन चुके हैं। हमारे पास 1140 डिग्री है। तो आइए अभी देखते हैं हमें कितने एंगल की कमी है। तो 1000 हम 80 माइनस कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है 60 डिग्री और चाहिए। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 360 प्लस 60 और इस तरह से ये आपके पास 1140 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने फार्मूलों की मदद से बिल्कुल छोटे से एंगल में इसको चेंज करते हैं। कैसे, अब आइए देखिए हमारे पास tan है, यहाँ पर देखिए tan n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस का tan थीटा होता है। बच्चों ये 360 प्लस थीटा किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती ही है। तो आइए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ हमने बताया था कि जो मल्टीप्लाई 3 के साथ 360 के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो राउंड को ही बताता है, नंबर ऑफ राउंड होते हैं। अब यहाँ 360 प्लस थीटा 4 किस में गया, फर्स्ट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, tan 60 डाल देंगे। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3। देखिए tan 60 कहाँ है बच्चों, देखिए tan 60 √3, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, √3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन आपने कर दिया और tan आपके पास 19π/3 की वैल्यू √3 फाइनल कर दिया। ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है sin -11π/3, इसका हमें सलूशन करना है। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले तो आप माइनस से ही निपट लें, पहले माइनस को बाहर करें और आपके पास ये फार्मूले हमने बता रखे हैं। ये अगर कॉस के साथ माइनस है या सेक के साथ माइनस है तो बिल्कुल माइनस समाप्त हो जाता है और प्लस का ही कॉस थीटा बनता है। लेकिन यही बात अगर हमारे पास साइन के साथ होती है या कॉसेक के साथ होती है और या फिर हमारे पास tan के साथ होती है, मतलब थीटा के साथ माइनस होता है, तो ये माइनस पहले आ जाता है। ये बात आपने पिछले क्वेश्चन में भी सीख लिया था और यहाँ भी आप एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सबका माइनस बाहर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन है इसलिए इस माइनस को भी हम बाहर करेंगे। तो हमारे पास जैसे माइनस बाहर आएगा तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर बनेगा माइनस का साइन 11π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट अवस्था में बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पाई थीटा के साथ होता है, एंगल के साथ होता है, तो वहाँ पर हमको पाई की वैल्यू 180 डालना होता है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू 180 ही डालना है। तो साइन 11 इंटू 180 डिवाइड में 3 6 जा 18 और इसको कर दिया आपने कैंसिल। तो साइन के साथ 11 इंटू 60 बनता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 660 डिग्री आपके पास आता है। अब बच्चों इसको
अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब आप देखिए 660 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, आपको तो 90 तक ही वैल्यू पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब अगर आपने 1 राउंड लिया 360 आपका गायब हुआ। अब इसके बाद अगर 2 राउंड लेते हैं तो 2 राउंड में 720 डिग्री बनता है, लेकिन आपके पास तो 660 डिग्री ही है। तो देखते हैं बच्चों आपकी वैल्यू 2 राउंड के बाद कितनी कम पड़ती है। तो 60 डिग्री कम पड़ती है, तो जितनी कम पड़ती है उसको माइनस कर देते हैं ना। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए बच्चों इसको 2 राउंड लगवा देते हैं। तो हमारे पास एक माइनस पहले से चल रहा है साइन के साथ, और यहाँ पर हम लेंगे 2 × 360 - 60 डिग्री। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारी दी गई वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग होती है। इसको जैसे हमने कैलकुलेट किया 2 राउंड का तो 720 डिग्री आया, 60 माइनस कर दिया 066, मतलब हमारा काम हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम फार्मूले देखते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ साइन में है 360 - थीटा। अब यहाँ पर अगर माइनस होता बच्चों, 360 में माइनस होता तो कहाँ पर पहुँचता, 4th क्वाड्रेंट में पहुँचता। 4th क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हो साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो एक माइनस पहले से एक माइनस और आया, और यहाँ देखिए n का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, ये तो नंबर ऑफ राउंड होते हैं, इसलिए 360 - थीटा का जवाब होगा क्या, थीटा। तो इस तरह से ये हम क्या चेंज कर पाएंगे, साइन 60 डिग्री में इसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ये आपने पहले लर्न कर लिया है। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यू माइनस का साइन -11π/3 का जो आपने ऑल ओवर सोल्यूशन किया वो √3/2 रहा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन 10 बचा हुआ है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। कॉट माइनस का 15π/4 है, इसका हमें सोल्यूशन देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हमारे पास जो माइनस है, अब तो आप समझ गए होंगे कि अब आपको तो कई बार हमने बता दिया कि अगर कॉस और सेक के साथ माइनस होता है तो वो माइनस दोनों ही खा जाते हैं, मतलब इसका माइनस नहीं यूज होता है। लेकिन अगर आपके पास बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसका माइनस पहले आ जाता है, मतलब जैसे साइन के साथ है तो माइनस का साइन थीटा होगा, अगर ये कॉसेक के साथ माइनस है तो माइनस का कॉसेक थीटा बनेगा, या फिर अगर टैन के साथ माइनस थीटा है तो माइनस का टैन थीटा बनेगा। एंगल का थीटा बाहर माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट का माइनस थीटा है तो वो भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कॉट दिया है तो हम इस माइनस को बाहर कर लेंगे, तो हमारे पास कॉट में 15π/4 बनेगा। अब आपको आगे सलूशन करने के लिए पाई को समाप्त करना होगा। तो बच्चों हमने बताया कि अगर एंगल के साथ पाई है तो वहां आपको क्या डालना है, 180 डालना है। वैसे तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू डालना है आपको 180 डालना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं कॉट 15 × 180/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कैंसिल। इस तरह से माइनस में कॉट बनता है 15 × 45। आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए बच्चों 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, -1 आपका ऑल ओवर चल रहा है, तो यहाँ पर 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 675 डिग्री। अब आइए देखिए बच्चों इसको राउंड में चेंज करते हैं, क्योंकि 675 डिग्री तो हमारे पास है नहीं इसकी वैल्यू, तो इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर हम इसमें 1 राउंड लेते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री बनता है, 2 राउंड लेते हैं 720 डिग्री बनता है, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू 675 डिग्री ही है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी
कम पड़ रही है तो हम अपनी वैल्यू को इससे माइनस कर देते हैं 2 राउंड वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर कैरी लेके 5 बचा, यहाँ 11 4 यानी 45 डिग्री कम पड़ रही है। तो जितनी वैल्यू कम पड़ रही है बच्चों उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी 2 × 360 - 45 डिग्री। ये हमारे पास मतलब 6